कल की कक्षा में हमने आयु क्या है, अवयवों की संख्या, उसका क्रम अर्थात कोटियों की जानकारी, दो अवयवों की समानता और उनके योग और अंतर पर चर्चा की थी। आज उसी पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम यहाँ हल करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या 24 हो तो इसकी संभावित कोटियाँ क्या होंगी। इसे हल करने के लिए देखेंगे अवयवों की संख्या। तो ये है 24। 24 को हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे? तो 24 को किन किन अंकों की या किन किन दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जितने संभावित संख्याओं का गुणा होगा वही उसकी कोटियाँ होंगी। तो इसलिए लिखेंगे संभावित कोटियाँ। तो सर्वप्रथम तो 24 गुणित 1 या 1 गुणित 24, फिर 6 गुणित 4, 4 गुणित 6, फिर 3 गुणित 8, 8 गुणित 3, 2 गुणित 12 या 12 गुणित 2। इस प्रकार से इसकी कोटियाँ होंगी। 2 के पहाड़ा में आ गया 2 गुणित 12, 3 के पहाड़ा में आया 3 गुणित 8, 4 के पहाड़ा में आया 4 गुणित 6 और 6 के पहाड़ा में आया 6 गुणित 4, 1 गुणित 24 और 24 गुणित 1। अतः इसकी संभावित कोटियाँ हो गई 24 गुणित 1, 1 गुणित 24, 6 गुणित 4, 4 गुणित 6, 3 गुणित 8, 8 गुणित 3, 2 गुणित 12, 12 गुणित 2। कोटियों को ही हम क्रम के नाम से जानते हैं। अब हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। यदि अवयव x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू 6 2 5 8 हो तो x y व z का मान ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए समान अवयव में जो अपन क्या करते हैं, तो उनका क्रम समान हो और संगत अवयव बराबर हो। तो x प्लस वाई के इक्वल टू 6 ले लेंगे हल करते समय। x प्लस वाई इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 1 बन गया। फिर 5 प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इक्वेशन नंबर 2 और x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 5 इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 2 से z बराबर सीधा हल हो जाएगा 5 ऋण 5 बराबर 0। अब दूसरे पार्ट को हल करने के लिए समीकरण 3 से y बराबर लिख सकेंगे 5/x और इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, तो x धन y बराबर 6। तो x y की जगह रखेंगे 5/x बराबर 6।
अब इसको धीरे से हल कर देते हैं। x का तिर्यक गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर धन 5 बराबर 6x, पक्षांतर करेंगे x का वर्ग ऋण 6x धन 5 बराबर 0। अब श्रीधराचार्य से या गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण को हल करने पर गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर 5, तो 3 दूनी 6। तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अलग अलग 0 के बराबर लेंगे। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो मिला x बराबर 2 या x बराबर 3। अब इसलिए y का मान निकालना हो तो y बराबर था 5/x। तो जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 5/2, या फिर जब x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 5/3। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 2 तो y बराबर 5/2 और z बराबर 0, या फिर आएगा x बराबर 3 तो y बराबर 5/3 और z बराबर 0। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। यदि x ब्रैकेट में 1 आव्यूह प्लस y आव्यूह ऋण 1 बराबर 10 12 आव्यूह के अंदर हो, तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए देखेंगे x आव्यूह 1 प्लस y आव्यूह ऋण 1 बराबर दिया हुआ है 10 12। x का गुणा आव्यूह के अंदर स्थित सभी अवयवों के साथ करेंगे तो x 1 जा x, x 1 जा x। y का मल्टीप्लाई -1 से तो -y, और y का मल्टीप्लाई +1 से, यहाँ +1 होगा तो y इज इक्वल टू 10 12। अब योग का नियम लगाएंगे तो x ऋण y हो जाएगा और नीचे x धन y हो गया बराबर 10 12। दोनों आयु समान हैं तो अब इसकी तुलना करेंगे तो मिल जाएगा x ऋण y बराबर 10 और x धन y बराबर 12। तो x ऋण y बराबर 10 और x धन y बराबर 12। विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे तो जोड़ने पर ये क्रॉस हुआ, x प्लस x 2x, 10 और 12 22, 2 से भाग देने पर 11। x का मान रखने पर, तो चूँकि x प्लस y बराबर 12 तो x का मान 11 रख दिए हैं तो 12, y बराबर 12 ऋण 1 बराबर आ गया 11 बराबर 1 आया। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आएगा x बराबर 11 और y बराबर 1। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चौथा। यदि x धन y बराबर आव्यूह 2 4 8 15 तथा x ऋण y बराबर 6 6 2 5 हो तो x व y का मान ज्ञात करना। इसको हल करने के लिए देखेंगे, दिया है x प्लस y बराबर 2 4 8 15, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर x ऋण y बराबर दिया हुआ है 6 6 2 5, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे तो जोड़ने पर
y से y कैंसिल होगा, x प्लस एक्स 2x, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 4 6 10 और 15 5 20 हुआ। अब 2 का दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे तो 2 चौका 8, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10 और 2 दाहम 10। इस प्रकार से x का मान आया आव्यूह 4 5 5 10। इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, तो x प्लस वाई बराबर 2 4 8 15। यहाँ जो अपन x का मान रखेंगे वो आया था 4 5 5 10, धन y बराबर 2 4 8 15। पक्षांतर करेंगे तब y बराबर 2 4 8 15 ऋण 4 5 5 10। घटाने का तरीका भी वही जैसे जोड़ रहे थे, 2 में से 4 गया -2, 4 - 5 -1, 8 - 5 3 और 15 - 10 तो आ गया 5। अब इस प्रकार से देखेंगे हमारा x का वैल्यू आया 4 5 5 10 और y का वैल्यू आ गया -2 -1 3 5। ये हमारा आंसर हुआ। अब आपको घर के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप बैठ करके सॉल्व कीजिए। ये प्रश्न नोट करेंगे। पहला, यदि किसी आव्यूह में 12 अवयव हों तो इसकी संभावित कोटियाँ क्या होंगी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि x प्लस वाई x माइनस वाई इक्वल टू मैट्रिक्स 10 6 हो तो x और y का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि x आव्यूह 2 3 प्लस y आव्यूह -1 1 इक्वल टू 10 5 हो तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 7 0 2 5 तथा x माइनस वाई इक्वल टू आव्यूह 3 0 0 3 हो तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। आप इसे घर पर हल करें। इसका उत्तर नीचे आपको दिया जा रहा है, आप बना करके खुद ही घर पर जांच कर सकते हैं।